नागदा नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट इंदौर ने रोक लगा दी है। जस्टिस प्रणय वर्मा द्वारा याचिकाकर्ता अशोक मावर व राजकुमार राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया है। मामले में प्रदेश सरकार संतोष ओपी गहलोत के अध्यक्ष होने की अधिसूचना जब तक जारी नहीं करेगी तब तक रोक प्रभावी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी एडवोकेट अमित राज ने की। इस संबंध में अशोक मावर व राजकुमार राठौड़ ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। अध्यक्ष जी का वित्तीय अधिकार रोकने का मैं आपको अवगत करा दूं। बहुत सारी प्रांतियां चल रही है। कोई कह रहा है कि अध्यक्ष हटानी है, वित्तीय अधिकार हट गया। वित्तीय अधिकार हटना मतलब नगर पालिका स्वतः ही वो किसी मतलब पद पे तो रहेगी लेकिन वो किसी उसमें नहीं रहेगी। उनको चेक पावर नहीं है। चेक पावर नहीं है मतलब अध्यक्ष नहीं है। एक तो ये क्लियर मैं कर दूं। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि ये अभी उसमें जाएंगे, इनको 6 सप्ताह का समय जरूर दिया है। 6 सप्ताह का समय कोई सी भी पिटीशन पे कोई निर्णय होता है तो अपना दूसरा को पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता है। वो अपील में जाए, चाहे उनके डॉक्यूमेंट पेश करें, इसलिए वो समय दिया गया है। और वो समय इसलिए दिया गया है तो ये आपको और क्लियर कर दूं कि ये आज से साल भर पूर्व निर्णय आ गया था और हमको निर्णय की काफ़ी अभी कुछ दिन पहले मिली। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी केस का निर्णय नहीं आया है। मैंने 17 मार्च को पिटीशन दायर की थी और 20 मार्च को मेरे को निर्णय मिल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक राज्य शासन लड़ाई, राज्य शासन की त्रुटि की वजह से ये हुआ है। क्योंकि मेरी लड़ाई तो अभी दूसरी है, भ्रष्टाचार की लड़ाई दूसरी है। मैं उसकी भी निर्णय आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, पर वो भी 8 दिन 15 दिन में आ जाएंगे। मैं बार बार आपको कहता था कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अध्यक्ष और मिलके सारे, ये इनको हिंदुस्तान की कोई सी भी कोर्ट नहीं बख्शेगी। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि जैसे ये तो निर्णय आया है, अभी शुरुआत हुई है। क्योंकि एक मेरे को निर्णय मिला था, उस निर्णय को मैंने लगाया और हमारे वकील को भी इसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ सारे डिसीजन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हुए हैं और वो मुझे लगा। और मैंने ये एक नागदा नगर पालिका का नहीं है, मध्य प्रदेश की 395 नगर पालिकाओं का ये नगर पालिका नगर पंचायत का निर्णय है। क्योंकि राज्य शासन की एक चूक ऐसी हुई है जिसमें 7 दिन से लेकर 10 दिवस के अंदर इस गजट नोटिफिकेशन को करना था, जिसे हमने चुना। हमको तो उन्होंने 7 दिन के अंदर पार्षद का गजट नोटिफिकेशन दे दिया, मैंने आपको दे दिया है, आप मीडिया में सब लोगों को बता देना। पर इन्होंने आज 40 महीने 38-40 महीने हो गए, इन्होंने गजट नोटिफिकेशन ही नहीं कराया। और जो भी इन्होंने निर्णय लिया वो अवैधानिक निर्णय है। उस निर्णय से जिन्होंने जो भी करा, जैसे नागदा की जनता का पैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार साबित भी होगा। क्योंकि अभी हमारा एनेक्सर 1 से लेकर 7 में ये लगा, उनको 1 माह का समय दिया था। इन्होंने 1 माह के समय में हमारे न्यायमूर्ति जी के आदेश नहीं माना। उसका भी निर्णय अभी आने वाला है। हमने जब पहली बार यहाँ से अविश्वास मांगा था और इन्होंने अमेंडमेंट चेंज करा, उसको भी हमने चैलेंज कर रखा है। उसका भी अभी निर्णय आना बाकी है, वो भी निर्णय आएगा। हमने मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय को भी चैलेंज करा था कि हमने जब पार्षदों ने चुना है और आप हम पे थोप रहे हो कि जब जो दूसरा निर्णय लिया इन्होंने, जिसमें लिया है गजट नोटिफिकेशन इन्होंने जो करा दूसरा, उसमें यह है कि पार्षद नहीं चुनेंगे, अब डायरेक्ट जनता चुनेगी। तो ये लागू हम पे नहीं होता है, इसको भी हमने चैलेंज करा, उसका भी निर्णय आने वाला है। और हम बार बार सब लोगों से कह रहे थे कि देखो, हमने कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी के, मैं पार्टी का मैं बार बार कहता हूँ मैं पार्टी का ही हूँ और आज भी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं हर प्लेटफॉर्म पे हमने अध्यक्ष से लेके, हमने मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक करी, मंडल के महामंत्री, जिले के महामंत्री, जिले के अध्यक्ष, सबसे हमने बोला कि साहब इस मामले को संभालो, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं बोलता हूँ और इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा कोर्ट में। कोर्ट के सारे निर्णय अभी यथार्थ चल रहे हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल रही 2-2, 3-3। उसके अलावा हमदोष की कार्रवाई हुई। हमदोष की कार्रवाई में हमारा मजिस्ट्रेट चेंज कर दिया गया और वहाँ पे दूसरा निर्णय आ गया। लेकिन अब हम पहला कदम हमने रखा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को भी और हमारे सारे जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, ये जनता को जग जाहिर है।
पूरी जनता त्रस्त है। जनता नगर के अंदर गड्ढे धूल झेल रही है। हमारा लड़ाई ये नहीं थी, हमारी लड़ाई केवल ये थी कि हमारे वार्डों में काम किया जाए। जनता ने हमको चुन के भेजा है और हमारे वार्डों में काम हुए, पर इन्होंने हठधर्मिता अपनाते हुए आप देख लीजिए 17 नंबर 18 नंबर में PWD के चेयरमैन जी हैं, बनी हुई उसको उखाड़ रहे हैं और उसको बना रहे हैं। नागदा में कौन सा ये विकास कर रहे हैं? हमारी लड़ाई ये थी और हमने इस विषय को लेके कोर्ट में गए। हमने लड़ाई इसलिए लड़ी कि अभी एक आपने देखा होगा कि एक ड्रेनेज वो करके कौन सा सीवर लाइन डाल रहे हैं। अब सीवर लाइन आप समझ लो कि 10 इंची सीवर लाइन अगर एक मोहल्ले में डालेगी तो कैसे सीवरेज निकलेगा? केवल भ्रष्टाचार करने का मामला है। सीवरेज अगर उसके अंदर से डालना है तो हम 10 इंच का पाइप तो अपने घर का जो बड़ा घर है, मतलब 25 बाई 50 का मकान है, उसमें 10 इंची डाल देते हैं सीवरेज निकालने के लिए, और तुम इसमें डाल रहे हो, रोड खोद रहे हो। मतलब करना क्या? केवल पैसे जो है हमने 2 का पैसा उसको भंगे लगाना के और उस पर भ्रष्टाचार करना, ये है मामला। मैंने एक बार बोला था, अभी अपन नदी पे खड़े थे और जब मैंने बोला था कि बहुत बड़ा एक खुलासा करूँगा, सीवरेज लाइन का खुलासा था, क्योंकि इसका DPR दूसरा है। सीवरेज लाइन आप सोच लो कि 10 इंची सीवरेज लाइन से क्या ड्रेनेज निकाल देंगे क्या? कैसे डाल? कौन इसका DPR बना रहे हैं? कौन सा इंजीनियर है? केवल पैसा आया है, केंद्र का पैसा है, अमृत 2 और मदद 1 में पैसा आया, उसको भंगे लगाना और उसको कैसे भी होने तो नहीं उस पर चढ़ा के और इसका पैसा निकालना। आप ये देख लो कि नागदा नगर में आप सोच रहे हो कि नगर में काम हो रहा है, कौन से नगर में काम हो रहा है? पूरी रोड धूल खा रही है, नाली में कीड़े पड़ गए। मेरे वार्ड के अंदर मैं जाऊँ, मैंने बताया मेरे को मुकेश करके रजक है, उसने वो लगाई CM हेल्पलाइन लगाई और नगर पालिका मेरे खिलाफ भी लिखा। मैं उसके पास गया, मैंने क्या है भैया? बोले यार देखो भैया, ये कीड़े चढ़ के मेरे घर के अंदर जा रहे हैं, तुम थोड़ी सी नाली नहीं बना सकते हो? मैंने अधिकारियों को 10 बार बोल दिया, अध्यक्ष को 10 बार। मेरे वार्ड के अंदर 3.5 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं लगा। और उसके बाद अब हम कहाँ जाएं? हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे सब पे बात कर ली, संगठन में सबको बता दिया, अब कहाँ जाएं? इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और माननीय कोर्ट का निर्णय आया है। ये निर्णय केवल नागदा के लिए नहीं है, आने वाले समय में जो भी नगर पालिका के खिलाफ जाएगा और इसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ही नहीं। वो एक निर्णय हो गया और सेट वहाँ से हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको देना ही पड़ेगा, हमको भी उनको देना ही पड़ा। इसलिए अभी आने वाले समय में और भी आने वाले हैं, और निर्णय आने वाले हैं, और बड़े बड़े निर्णय आने वाले हैं, जिसमें इनका भ्रष्टाचार साबित होगा। इसमें कुछ लोग जो जैसे अपने आरोप लगाया था भंगार चोरी का, तो उसका भी होगा, जांच होगी। अभी हमारे पास आएगा, जांच कराएंगे, और प्रशासनिक अधिकारी के पास ये आने वाला है तो हम जांच कराएंगे। सब जितने जो हमने नक्सल 1 से लेकर 7 में डाल रखा है, मजिस्ट्रेट से आर्डर लाएंगे और ये करेंगे। इसलिए नागदा की जनता भ्रमित थी कि इसमें ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब न तो इनको पावर आने वाला है और न कभी आएगा, ये स्पष्ट कर दें हम। क्या ये जरूर है, अभी तो ये इसमें क्या आया है इसका, अभी तो ये अयोग्य भी होंगे जो हमने आरोप लगाया नहीं कोर्ट में, आयोग को इन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। अब हम वहाँ पे अभी 5-7 दिन में वो भी आने वाला है, तो उसके बाद एक वो जो लगाया वो सबके निर्णय आने वाले। कोर्ट में 4 पिटीशन अभी बाकी है। 20 जुलाई 2022 को नागदा नगर पालिका का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एक लगात 36 पार्षद निर्वाचित हुए। 28 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश शासन के राज्य निर्वाचन आयोग के राजपत्र में ये 36 पार्षद निर्वाचित घोषित हुए और इस गजट नोटिफिकेशन के बाद में हम लोगों को नगर पालिका में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद श्रीमती संतोष ओपी गहलोत को दर्शाया गया है, जिसकी मैंने कॉपी आपको दे दी है। गजट नोटिफिकेशन एज ए पार्षद के रूप में हुआ है। उसके बाद में 28 तारीख के दिन गजट नोटिफिकेशन हो गया। राज्य शासन को नियमानुसार इस तरह का गजट नोटिफिकेशन माननीय अध्यक्ष मोदी के लिए करना चाहिए था। 10 अगस्त
2022 को नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उस चुनाव में 36 वार्डों के 36 ही पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एसडीएम आशुतोष गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसका निर्णय अध्यक्ष जो भी जीता, उपाध्यक्ष जो भी जीता, उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को और मध्य प्रदेश शासन को दी जाना थी। मेरा यह मानना है कि इसका गजट नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पार्षद रहता है, अध्यक्ष रहता है या उपाध्यक्ष रहता है, उसका गजट नोटिफिकेशन होना बेहद अनिवार्य है। लेकिन गजट नोटिफिकेशन न होना, इसको लेकर हम न्यायालय में गए। न्यायालय में हमने पिटीशन दाखिल करी और हमने इस आधार पर पिटीशन दाखिल नहीं की कि किसकी विचारधारा क्या हो। हमने ये नहीं देखा कि ये किस विचारधारा का, मैं किस विचारधारा का। मैंने ये जो पिटीशन दाखिल करी है, मैं चूंकि नागदा शहर का निवासी हूँ, मैं संपत्ति कर, प्रकाश कर, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक एक आम नागरिक को धारा 226 के अंतर्गत अपनी बात कहने का अधिकार था और उसके मुताबिक मैंने अपनी पिटीशन दाखिल करी। और उस पिटीशन में माननीय प्रणय वर्मा जी ने गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण नागदा नगर पालिका अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिया। अब हमारा ये कहने का मतलब है कि वित्तीय अधिकार समाप्त करने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, या हमारा वो नहीं था काम करना। हमारे कहने का मतलब कि हमने 20 जुलाई को इलेक्शन जीता, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह है। हमने अपने अपने वार्ड में जनताओं से वादा किया था और इन 40 माह में हम उन वादों पे खरे नहीं उतरे हैं और उसके कारण चूंकि भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, नियमों को भलाई ताक में रखा जा रहा है। धारा 70 के अंतर्गत नियमों का पालन नहीं हो रहा। 71 में विभागीय समिति 80% पार्षदों के त्यागपत्र होने के बावजूद नगर पालिका पिछले दरवाजे से काम कर रही है। निकाय चुनाव होते हैं, जनता से हमने वादा किया था कि हम शहर को सुंदर बनाएंगे, जिसकी सड़कें टाप होगी, हम स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे, वो इसके अलावा पूरे शहर को साफ सफाई युक्त रखेंगे। आप देखिए, ब्रिज से स्टार्ट करो, हिम्मत सेठ पेट्रोल पंप तक, केवल मात्र वहीं पे आपको डामर मिलेगा। हिम्मत सेठ पेट्रोल पंप से लगा के पूरे शहर के किसी भी मार्ग में आप चले जाइए, गड्ढों से भरमार, ऐसी हालत हो रही है कि बस पूछो मत। सफाई की व्यवस्था का आलम तो आपके सामने है। रहा सवाल पेयजल का, तो वो तो जनता के बीच में आम उजागर है कि हमने कितने दिनों तक कैसा गंदा पानी पिया, वो आपके सामने छुपा हुआ नहीं। दूसरा रहा सवाल 40-40 लाख रुपए के काम नागदा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नियमों को भलाई ताक में रख के काम कर रही थी और काम करने के बाद में उन लोगों के काम होते जा रहे थे। लेकिन धरातल पे काम आपको दिख रहा है क्या? पूरे नगर के अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है धरातल पे। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ, भ्रष्टाचार की जो कारगुजारियां हैं उसके संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए आप, 1,95,000 रुपए का ई रिक्शा 6 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। अध्यक्ष अपने लिए स्कॉर्पियो खरीद रही है, डंपर खरीद रहे हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार की एक और व्याथा आपको, अमृत 1, अमृत 2, उसके अलावा 20 और नागदा नगर पालिका के 36 वार्ड है और 36 वार्डों में 9 वार्ड के 4 जोन बना रखे हैं। उन 4 जोन में 16-16 लाख रुपए के रिपेयरिंग वर्क के काम होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास में जो अभी अर्थ बजट 2025-26 तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक रिपेयरिंग वर्क के नाम पे 15-15, 16-16 लाख रुपए के टेंडर आमंत्रित किए गए। कहीं दिख रहा है आपको रिपेयरिंग के नाम पे? लगभग 2,40,00,000 रुपए की रिपेयरिंग के काम इस नगर में हुए। हमें दिख रहा था कि ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है, काम हो नहीं रहा है। रहा सवाल ये, जैसे मेरे वार्ड के बारे में बताता हूँ, मैं चूंकि वार्ड क्रमांक 7 में मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, उसने परिषद में भी हर बार ये कहा है कि नगर पालिका के अंदर नियमों को ताक में रख के काम किया जा रहा है। मेरे वार्ड क्रमांक 7 का काम 29,92,000 रुपए का काम, जिसको लेकर हमने, मेरी मिसेस ने परिषद में मामले को उठाया, उसको नज़रअंदाज करते हुए, और मेरी मिसेस ने कहा भी था, मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि मैं इसको लेकर कोर्ट में जाऊंगी, और हम कोर्ट में गए। क्योंकि इस बार पिटिशनर पार्षद न होते हुए मैं खुद गया
और मैंने इस वित्तीय अधिकार के संबंध में माननीय न्यायाधीश महोदय से आग्रह किया और हमारे अभिभाषक अमित राज जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे पक्ष को रखा और अंततः ये हुआ कि वित्तीय अधिकार समाप्त करने का। अब शहर में इस तरह की भ्रांति हो रही है कि काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। आप देखिए, परिषद 10/8/2022 को बनी है पहली परिषद, और पहली परिषद सामुदायिक भवन मेहपास में आयोजित की गई थी, जिसमें जननायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब आए और उन्होंने कहा था कि अब आप यहाँ से राजनीतिक समाप्त कर दीजिए, न कोई भाजपा है न कांग्रेस है, और सब जने मिलकर इस शहर का समग्र विकास की संभावना ढूंढेंगे, ये उन्होंने उल्लेख किया था। उसके बाद पूरी परिषद में सारे पार्षदों ने 225 प्रस्ताव पारित कर दिए, कभी भी विरोध नहीं किया, ध्वनि मत से सारे प्रस्ताव पारित किए। उसके बाद में अभी वर्तमान के विधायक जी पहली बैठक में आए और उन्होंने कहा कि शहर का समग्र विकास होना चाहिए। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान पहली बैठक में आए और उन्होंने ये कहा कि नागदा नगर पालिका की सीमा में स्थापना शाखा के अंदर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं, उसका चस्पा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस जगह काम कर रहा है। उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आज तक नगर पालिका में चस्पा ही नहीं हो रहा है कि कौन कर्मचारी किसके यहाँ काम कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार थे और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमने इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की और माननीय न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और रहा सवाल ये कि इस फैसले के खिलाफ ये बात सही है कि कहीं भी चले जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे चुके हैं राज्य शासन के खिलाफ। मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि निचली अदालत का फैसला यथावत रहेगा। तो अब चूंकि कहीं भी जाए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, और जहां जाएंगे तो हम अपने पक्ष तथ्यात्मक जो भी है वो जनता के बीच रखेंगे। धन्यवाद।